साथियों, मोस्ट वेलकम इन आवर मैथ्स क्लास। इट्स योर ओन यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर आपको गणित और गणितीय अवधारणाओं से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश करते हैं कि उसकी सहायता से आप गणितीय अवधारणाओं को समझ के, संकल्पनाओं को समझ कर गणित हल करने का प्रयास कर सकें। अभी हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रश्नावली, इसके एक्सरसाइज हम हल कर रहे हैं। अभी तक के हमने 19 प्रश्न हल कर लिए। अब आज हम देखेंगे इस वीडियो में 20वां प्रश्न हल करके। लेकिन उसके पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो ये जो 19वां प्रश्न जिन बच्चों ने देखा है, जिन साथियों ने देखा है, उनके लिए 20वां प्रश्न आसान है। वहाँ जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप 20वां में यदि समझ में नहीं आता है, ये 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार 19वां क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट को समझाने की, बात रखने की। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया रहेगा जो हम लगातार यूज करते आए हैं। जो सूत्र, उसी सूत्र के बारे में यहाँ पर है। पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवां पद शून्य होगा। मतलब कोई एक सीरीज है, श्रेणी है, उसमें pवां पद मतलब tp का मान q है और qवां पद मतलब tq का मान p है, तो सिद्ध करना है p प्लस q मतलब p प्लस q का मान शून्य होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने समझ लिया। अभी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हमको करना क्या है। साथियों, जैसे कि हम पहले से ही करते आए हैं कि पहले हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी हिस्से हल किए जाएंगे। तो जैसे कि कहा गया है pवां पद, तो हम पहले क्या करते हैं, pवां पद मतलब tp क्या है, q है। उसी तरीके से कहा गया है qवां पद जो है वो p है। लेकिन आपको पता है अच्छे से कि tn या nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसकी सहायता से यदि हम इस सूत्र को थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा, p माइनस 1, और d तो सर्वांतर है वो तो रहेगा ही, बराबर क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस tq को इस सूत्र के रूप में जमाएंगे तो a प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या है, p है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन में आया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में जो आया हुआ जो कहना चाहिए बात है, उसको हमने इस सूत्र के रूप में बना लिया। ऐसे ही इसको भी हमने जो कंडीशन दी गई थी उसको समीकरण के रूप में रख लिया। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, दो समीकरण मिलेंगे। फिर से दो समीकरण का कॉन्सेप्ट आ गया। पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में इस प्रकार की चीज़ें आई हैं। तो हम ये दो समीकरण क्यों बनाते हैं या क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है, p प्लस qवां पद। तो p प्लस qवां पद मतलब tp प्लस q। तो यहाँ भी हम सूत्र की तरह से यदि रखें तो a की जगह पर a रहेगा, मतलब प्रथम पद रहेगा। n की जगह पर हो जाएगा p प्लस q माइनस 1, और d की जगह पर सर्वांतर है तो सर्वांतर ही रहेगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ये pवां पद, मतलब ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको आवश्यकता किसकी होगी, a की होगी, d की होगी। n का मान जो था वो तो p प्लस q हो गया, तो इसकी तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना पड़ेगा। फिर इनके मान हम रखेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, tp प्लस q या फिर p प्लस qवां पद मिलेगा। और क्या कह दिया गया है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही सिद्ध करना है। तो पहले a और d का मान खोजें, उनको रखें, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो यदि 0 आता है तो यह प्रश्न हमारा सिद्ध होगा, अदरवाइज सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो a और d का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से।
अब आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है उस पर। तो साथियों, ये प्रश्न फिर से आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं सीधा। हम भी क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि हमको ए और डी का मान निकालना है तो हम उसको मानेंगे। तो सबसे पहले माना कि श्रेणी में प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। प्रश्न से टी पी इक्वल टू क्यू, ये तो हम शुरू में ही अब देखे हैं। तो यहाँ पर टी पी इक्वल टू क्यू है। सूत्र टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से इसको हम यदि मतलब इस रूप में जमा के लिखें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। उसी तरीके से प्रश्न के दूसरे हिस्से में क्या कहा गया है कि क्यूवा पद जो है पी है, इसलिए टी क्यू इक्वल टू हमने क्या रखा पी। पुनः सूत्र टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को इस सूत्र के रूप में जमाएंगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ क्यूवा पद है तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा क्यू। ऐसे यहाँ पीवा पद था तो एन की जगह पर हमने क्या रख दिया था पी। तो ये पहला समीकरण और ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण है, इन दोनों को हल करके ए और डी का मान हमको निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। सीधा सीधा इसमें इसको या फिर इसमें इसको घटा दें, मतलब पहला में दूसरा घटाएं या दूसरा में पहला घटा सकते हैं, जैसा भी हो आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाता हूँ तो आप भी समीकरण 1 से समीकरण 2 को ही घटाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को भी घटा के हल कर सकते हैं, उत्तर उतना ही और वैसा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक रिदम बनता है कि 1 में 2 घटाएं, मतलब अपने आप को भी ईजी लगता है, इसलिए इस तरीके से मैं जमा के लिख देता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो इस वाले हिस्से को घटाएंगे और समीकरण 1 का इस वाला हिस्सा समीकरण 2 के इस हिस्से से घटेगा। तो हमने यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट्स में पहले और दूसरे हिस्से को लिखा। ए प्लस पी माइनस वन डी को हमने यहाँ पर लिखा और ए प्लस क्यू माइनस वन डी को हमने यहाँ पर लिखा। घटाना इसलिए बीच में माइनस। वैसे ही यहाँ का क्यू और यहाँ का पी, तो क्यू में पी को घटा रहे हैं तो क्यू माइनस पी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस होगा। ये माइनस है और ये अंदर वाला कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो प्लस और माइनस का माइनस, इस माइनस का इस प्लस के साथ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस। इस अंदर वाले के साथ नहीं करना है, हम केवल अभी इसके साथ तोड़ रहे हैं। तो क्यू माइनस वन इंटू डी, ये अलग से ब्रैकेट में है ना। जब यहाँ से अब तोड़ेंगे तो इसका चेंज करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो केवल ये बाहर वाला चेंज होगा, एकदम से ये डायरेक्टली अंदर नहीं घुस जाएगा। अब यहाँ पर है, हम हल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ए आया है, यहाँ भी ए आया है, इसके सामने में कोई निशान नहीं, मतलब प्लस, और ये क्या है माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटा दिए जाएंगे आपस में या कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। पी ऋण 1 डी माइनस क्यू ऋण 1 डी बराबर क्यू माइनस पी। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डी है, यहाँ भी डी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, पी माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू माइनस वन, लेकिन बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगाया। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पी माइनस वन, यहाँ सामने में कोई निशान नहीं है तो चेंजेस कुछ नहीं होगा, पी माइनस वन हो गया। लेकिन ये माइनस है, अंदर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है। प्लस और माइनस का माइनस, और इस माइनस का इस माइनस के साथ हो गया प्लस। अब यहाँ फिर एक बार देखेंगे कि यहाँ माइनस वन है और यहाँ पर प्लस वन, तो दोनों आपस में घटा दिए जाएंगे और कट जाएगा। और इधर तो q माइनस पी था, q माइनस पी ही कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास p बच गया और यहाँ का माइनस q। चूँकि हमको d का मान निकालना है और हम जानते हैं कि यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, गुणा, तो इसलिए d इंटू पी माइनस क्यू है। d का मान निकालना है तो ये गुणा वाला इधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ q माइनस पी था, उसके नीचे चला गया p माइनस क्यू। अब यहाँ पर एक काम हम करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें माइनस था, बाहर निकल के क्या बन गया, प्लस। इसमें माइनस नहीं था, बाहर निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे वापस से तो क्या बन जाएगा, q प्लस, ये प्लस है, और वैसे ही माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमने क्या कर दिया, माइनस बाहर निकाल दिया
तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो क्या बन गया, माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए p माइनस क्यू और p माइनस क्यू दोनों अब क्या सेम आ गए, तो इसका पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक, और सामने का बचा हुआ ऋण, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 1, मतलब t इक्वल टू -1 यहाँ पर हमको मान मिल गया, मतलब सर्वांतर हमको क्या मिल गया, d इक्वल टू -1। अब उस d के मान को समीकरण 1 या 2, जैसा पहले ही मैंने बोला कि आप 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। देखिए 1 में रखेंगे d की जगह पे d का मान रखेंगे तो इतना वाला हिस्सा हल होके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या बचेगा, a का मान निकलेगा। इसमें भी वही है, d का मान यहाँ पर रखेंगे तो इतना वाला हिस्सा हल होके ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या बचेगा, a। तो दोनों से हमको क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा, चाहे आप 1 में रखें चाहे 2 में, लेकिन किसी एक में रखना है। मैंने क्या कर दिया, d के मान को समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q। तो a तो a ही है, p माइनस 1 है, d का मान क्या आया था, -1 आया था। आप देख सकते हैं सर्वांतर कितना आया था, -1, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया, -1 रख दिया d की जगह पर। अब चूंकि a का मान निकालना है, ज्ञात करना है, तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ा, बाकी सब इतना जो है यहाँ से यहाँ तक उसको हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ जो प्लस था इधर जाके क्या हो गया, माइनस। चूँकि एक निशान एक ही बार चेंज होगा, इन सब के लिए ये वाला बस चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस हो गया, और बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही रहने देंगे। p -1 और -1। अब देखिए -1 का p के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ अंदर में कोई निशान नहीं इसके पास, मतलब प्लस है, प्लस और माइनस का माइनस, और p का 1 के साथ गुणा किए p। अब -1 का -1 के साथ तो माइनस, और माइनस का तो हो गया प्लस, और 1 का 1 के साथ 1। अब यहाँ पर देखेंगे ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस और ये प्लस, ब्रैकेट तोड़ेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो a का मान जो है हमारे पास, प्रथम पद का जो मान है वो क्या आ जाएगा, q प्लस p माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है। तो प्राप्त a तथा d की सहायता से p प्लस q पद हमको ज्ञात करना है। किस सूत्र की सहायता से, Pn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख कर प्राप्त करेंगे। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, p प्लस क्यू। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू। वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा p प्लस, मतलब a की जगह पर क्या निकाला है हमने, q प्लस p माइनस 1, तो इसलिए a की जगह पर क्या लिखेंगे, q प्लस p माइनस 1 प्लस, यहाँ पर क्या है n की जगह पर क्या रखना है, p प्लस क्यू, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिए, p प्लस क्यू माइनस 1, और d की जगह पर d हमने निकाला था -1 आया है वो हमने रख दिया। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सामने कोई निशान नहीं है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, q प्लस p माइनस 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए -1 का गुणा p के साथ हुआ तो माइनस p, -1 का गुणा प्लस q के साथ हुआ तो माइनस q, और -1 का गुणा -1 के साथ हुआ तो +1। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सामने प्लस है, तो जब प्लस रहता है तो अंदर में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ यदि ये माइनस होता तो ये सब चेंज हो जाते, खैर ये प्लस है तो चेंज नहीं होगा, -p माइनस q प्लस 1 आया। अब देखिए यहाँ पर q है, प्लस है, a q है, माइनस है, कट गया, ये प्लस p है, ये माइनस p है, कट गया, और -1 और 1, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कट गया, मतलब यहाँ घट रहा है, घटा रहे हैं, q में से q घट गया, p में से p घट गया, 1 में से 1 घट गया, और सभी घट गए बराबर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो हमको क्या करने के लिए कहा गया था कि ये जो पीवा पद है, ठीक है, इस श्रेणी का वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो शून्य आ गया, हमारा क्या था, यही सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया। तो साथियों, यह गणित जहाँ भी समझ में ना आया हो, आप पीछे जाके रिवाइंड करके, रिवर्स करके, पॉज करके देखते रहिए, साथ में कॉपी पेन का रखिए, कॉपी पेन का उपयोग करते जाइए, लिखते जाइए, तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। और यदि कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो बिल्कुल अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। भविष्य में और देखते रहने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।